Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 29th of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Which country has recently commissioned the world's largest compressed air energy storage power plant with a storage capacity of 2400 megawatt per hour and a generation capacity of 600 megawatt, capable of supplying electricity to about 600,000 households annually. हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज पावर प्लांट शुरू किया है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2400 मेगावाट पर आवर और जनरेशन कैपेसिटी 600 मेगावाट है, जो सालाना लगभग 600,000 6 लाख घरों को बिजली सप्लाई कर सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट आंसर इज वेरी वेरी डायरेक्ट कि कौन से कंट्री ने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज पावर प्लांट बनाया है, एंड द आंसर इज चाइना। ऐसी चीज़ों में, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में चाइना ही सबसे आगे चल रहा है रिसेंटली, एंड इसके बारे में जो ये फैक्ट्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो भी हमें याद रखने होंगे। Moving on to question 2, at the Republic Day Parade 2026, the rare Bactrian camel made its historic debut. Bactrian camels showcased at the parade are native to which region? गणतंत्र दिवस परेड 2026 में दुर्लभ बैक्ट्रियन ऊंट ने ऐतिहासिक शुरुआत की। परेड में दिखाए गए बैक्ट्रियन ऊंट किस क्षेत्र के मूल निवासी हैं? So obviously it is in the Leh Ladakh region, but which valley in particular are we talking about? And the answer is the Nubra Valley. Moving on to question 3, recent Neolithic discoveries have strengthened efforts to secure UNESCO World Heritage status for which site? हाल ही में नियोलिथिक खोजों ने किस साइट के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा हासिल करने के प्रयासों को मजबूत किया है? सो जो हमारे डिफरेंट प्री हिस्टोरिक एरा होते हैं उसमें से एक एरा कहलाया जाता है द नियोलिथिक एरा, विच इज टुवर्ड्स द लेटर एंड्स, जो चैल्कोलिथिक एंड देन लेटर जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से कोइंसाइड करता है। लेटर स्टेजेस में हमारा नियोलिथिक डिस्कवरीज होती हैं। तो इसमें कौन से साइट के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मांगा जा रहा है? सो द आंसर इज लाकुंडी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन जनवरी 2026 विच बॉडी इंट्रोड्यूस्ड बाइंडिंग रेगुलेशंस टू कर्ब कास्ट एंड आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन? जनवरी 2026 में किस संस्था ने उच्च शिक्षा में जाति और पहचान आधारित भेदभाव को रोकने के लिए बाध्यकारी नियम लागू किए हैं? तो अगर आप थोड़ी सी भी न्यूज़ देख रहे हैं, सो जो सबसे हॉट टॉपिक अभी चर्चा में है वो है यूजीसी का रीसेंट गाइडलाइन। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो 2012 की गाइडलाइंस को रिप्लेस करके 2026 की गाइडलाइंस लाई गई हैं, उसमें बात की जा रही है कास्ट एंड आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल लैंग्वेज एरर इस पर कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कि कैसे कुछ कास्ट को इंक्लूड तो वो करता है बट सम कास्ट, बेसिकली द जनरल कास्ट इज बीइंग एक्सक्लूडेड इन द डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर हियर। और उसी के चलते आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द टाइम बीइंग इन रेगुलेशंस पर स्टे भी लगा दिया है। सो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है यूजीसी के गाइडलाइंस के ऊपर। Moving on to question 5, recently National Geographic Day 2026 was observed on January 27, 2026. What is the theme of this year? हाल ही में 27 जनवरी 2026 को नेशनल जियोग्राफिक डे 2026 मनाया गया। इस साल का थीम क्या था? तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें याद रखनी है, डेट, डे एंड उसका थीम। तो नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया जाता है? जनवरी 27 को, और इस साल की थीम थी क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन द विमेंस प्रीमियर लीग? हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? तो अभी आईपीएल का जो विमेन वर्जन है, दैट इज WPL, विमेंस प्रीमियर लीग, वो चल रहा है और उसमें फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इज Nat Skeever Brunt. Question number 7 है, India made its historic debut as a partner country at which international event 2026? भारत ने 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में
पार्टनर कंट्री के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? सो एंट्री ली है एज द पार्टनर कंट्री इन विच इंटरनेशनल इवेंट दिस ईयर, एंड द आंसर इज गल्फ फूड. Question number 8 है, recently veteran journalist Mark Tully passed away in New Delhi on January 26, 2026 at the age of 90. He served as the New Delhi bureau chief of which organization? हाल ही में अनुभवी पत्रकार मार्क टुली का 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 90 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने किस संगठन के नई दिल्ली ब्यूरो चीफ के तौर पर काम किया था? तो उनकी पोस्ट या चेयर हमें बतानी है. And the answer for this question is BBC. So BBC के जो न्यू दिल्ली ब्यूरो चीफ थे उनका हाल ही में निधन हुआ है. Question number 9 है, which state police force has recently been awarded President's Police Color Award Nishan, one of highest honors for police organizations in India. हाल ही में भारत में पुलिस संगठनों के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड निशान किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? सो पुलिस अवार्ड्स में जो हाईएस्ट अवार्ड है, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स है इंडिया में, वो कौन से स्टेट की पुलिस को दिया गया है? सो द आंसर इज सिक्किम. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ द वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय बना है? फर्स्ट इंडियन, जिसमें भी फर्स्ट इंडियन आ जाता है या फर्स्ट इंडियन वुमन, इस तरह के जो फर्स्ट हैं वो तो स्पेशली हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड हियर द आंसर इज डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया. सो विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 30th of January and we are back with our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Where has Indian Railways deployed its first humanoid robot ASC Arjun, developed by Railway Protection Force? इंडियन रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा विकसित अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस एंड डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट वन. तो ASC अर्जुन क्या है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है. और ये इंडियन रेलवेज ने कौन से स्टेशन पर डिप्लॉय किया है? द आंसर इज विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन. क्वेश्चन 2 है, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द न्यू मशरूम स्पीशीज Hemilecinum indicum discovered in high altitude oak forests, marking the first record of genus Hemilecinum in India. भारत के किस राज्य में ऊंचाई वाले ओक के जंगलों में मशरूम की नई प्रजाति हेमिलेकिनम इंडिकम खोजी गई, जो भारत में हेमिलेकिनम जीनस का पहला रिकॉर्ड है? समटाइम्स जो हमारा साइंस एंड टेक वाला या फिर एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें स्पीशीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम समटाइम्स देख सकते हैं. सो हियर द आंसर इज उत्तराखंड. जो मशरूम स्पीशीज डिस्कवर हुई है ओक फॉरेस्ट्स का, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ओक फॉरेस्ट्स हैं ये हायर ऑल्टीट्यूड पर मिलते हैं. तो हायर ऑल्टीट्यूड जो है वो आउट ऑफ द गिवन स्टेट्स उत्तराखंड या हिमाचल में ही है, उसमें से आंसर है उत्तराखंड. Moving on to question 3, which Indian state was the first to officially designate a state microbe? कौन सा भारतीय राज्य आधिकारिक तौर पर स्टेट माइक्रोब नामित करने वाला पहला राज्य था या राज्य बना है? तो जैसे हम स्टेट का एनिमल नेम कर देते हैं, स्टेट का फ्लावर नेम कर देते हैं, इसी तरह से स्टेट माइक्रोब कौन सी स्टेट ने रिसेंटली डेजिग्नेट कर दिया है? सो द आंसर इज केरला. और ये कौन सा माइक्रोब है ये आप मुझे खोजकर कमेंट्स में बताएंगे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द UCC ऑर्डिनेंस 2026 प्रोमलगेटेड इन उत्तराखंड? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड में UCC संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया गया था? कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर ये जो ऑर्डिनेंस आया है? सो बेसिकली स्टेट में जो गवर्नर होता है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होती है, नॉट इन सेशन, तब गवर्नर जो है
ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है विच हैज इक्वल पावर एज द स्टेट लॉ, लेकिन उसमें एक क्लॉज ये होता है कि सेशन वापस होने पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सेशन वापस होने पर उसको विद इन 6 वीक्स उस ऑर्डिनेंस को क्लियर करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर लॉ बन सके, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस खारिज हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस वाला आर्टिकल है वो कौन सा होता है? द आर्टिकल इज आर्टिकल 213 इन द स्टेट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5, which state has recently expanded financial support for girls education under नमो लक्ष्मी स्कीम? हाल ही में किस राज्य ने नमो लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई है, यानी कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसको इंक्रीज किया गया है अंडर नमो लक्ष्मी स्कीम? कौन सी स्टेट में? सो द आंसर इज गुजरात। यू कैन रिमेंबर नमो and Gujarat. Moving on to question 6, recently which institution developed a predictive framework using high resolution satellite imagery, terrain analysis and machine learning models to assess future glacial hazards in the eastern Himalayas? हाल ही में किस संस्थान ने पूर्वी हिमालय में भविष्य के ग्लेशियर खतरों का आकलन करने के लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज, टेरेन एनालिसिस और मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करके एक प्रिडिक्टिव फ्रेमवर्क विकसित किया है? तो हमें यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है जिसने ये डेवलप किया है, एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IIT गुवाहाटी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7, रिसेंटली इंटरनेशनल डेटा प्रिवेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस किस तारीख को मनाया गया? अगेन इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हमें याद रखने हैं, स्पेशली हमारे एग्जाम से 6 मंथ्स पूर्व में जो हुए हैं, मनाए गए हैं। एंड अगर कोई बहुत इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट डे है तो उसका थीम भी हमें याद रख लेना है। हियर द इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड ऑन 28th of January। क्वेश्चन 8 है, रिसेंटली विच कंपनी अनवील्ड माया 200, इट्स सेकेंड जनरेशन इन हाउस AI चिप टू रिड्यूस रिलायंस ऑन एनवीडिया एंड स्ट्रेंथन कंट्रोल ओवर इट्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर? हाल ही में किस कंपनी ने एनवीडिया पर निर्भरता कम करने और अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल मजबूत करने के लिए अपना दूसरी पीढ़ी का इन हाउस AI चिप माया 200 पेश किया है? तो हमें यह भी याद रखना है कि ये जो माया 200 है ये है क्या चीज? तो ये एक AI चिप है, और ये किस कंपनी की AI चिप है? सो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट की। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9, रिसेंटली ब्राजीलियन फर्म Embraer signed a pact with which Indian company to help India emerge as a global aviation manufacturing hub? हाल ही में ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत को ग्लोबल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ एक समझौता किया है? क्वेश्चन जो है वो दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि इंडियन कंपनी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ब्राजीलियन कंपनी कौन सी है जिसके साथ ये पैक्ट हुआ है? सो देयर योर आंसर वुड बी एम्ब्रेयर, और एम्ब्रेयर ने इंडियन कंपनी अडानी ग्रुप के साथ ये पैक्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड लेजिस्लेशन बैनिंग चिल्ड्रन अंडर 15 from accessing social media platforms due to concerns over mental health, cyberbullying, sleep disruption and excessive screen time? हाल ही में किस देश ने मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बुलिंग, नींद में खलल और ज्यादा स्क्रीन टाइम को लेकर चिंताओं के कारण 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर रोक लगाने वाला कानून पास किया है? तो इससे प्रीवियसली जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का लॉ था उसमें 16 ईयर्स से कम के बच्चों को डिसअलाउ कर दिया है कि वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अब उनको फॉलो करते हुए एक और कंट्री ने 15 ईयर का टारगेट एज रखते हुए ये लॉ बनाया है, एंड द कंट्री इन क्वेश्चन इज फ्रांस। With this, we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.